क्रांति की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन शराब क्रांति जरूर लाए हैं वो दिल्ली में। पंजाब में तो भूखे मर रहे लोग, वहाँ तो पूरा राशन भी नहीं दे रहा। 2 साल होने वाले, कोई प्रिंसिपल अभी तक आया नहीं है स्कूल के अंदर अपने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनकी तुलना कर दी। आम आदमी पार्टी बिजली फ्री करी है, बस फ्री है, 20,000 का औरतें फोन रख सकती हैं, 5 रुपए की टिकट नहीं ले सकती। भगवान श्री कृष्ण जी को कभी आपने देखा हो गोल टोपी जालीदार टोपी पहनते हुए? फिर भी जनता बदलाव चाहती है। बदलाव अगर होगा तो विकास तेजी से। मुस्लिम दुकानदारों के नाम लिखने के लिए धमकाता है और हिंदुओं से भगवा झंडा लगवाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। भाई, मैं सनातन धर्म का हिंदू हूँ, मेरे को अपने धर्म के प्रति आस्था है। अगर मैं हिंदुत्व के लिए काम नहीं करूँ तो मैं क्या मुस्लिम के लिए काम करूँ, मुस्लिम धर्म के लिए? जो काम पुलिस और प्रशासन का है वो रवि नेगी क्यों कर रहे हैं? आप देख रहे हैं थूक जिहाद चल रहा है, आप देख रहे हैं पेशाब जिहाद चल रहा है, तो लोग डरे हुए सहमा हुआ है हिंदू। ओवैसी वहां से मुस्लिम कर सकता है, हैदराबाद से वो क्या फूल बरसाता है। पचपड़गंज बेहाल है, 12 साल से सारे सीवर ओवरफ्लो है। अवध ओझा सोशल मीडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स में वो दिखते हैं, यूट्यूब पे वो दिखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि उनकी लोकप्रियता कहीं भारी ना पड़ जाए इस चुनाव? भाई, ये यूट्यूबर है, मेरा ये नहीं देखा कि यूट्यूबर चुनाव जीतते हुए। क्रांतिकारी ये काम करा, स्कूल तो खोला नहीं पर 34 शराब के ठेके खोल के गया। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को बचाने के लिए एक आस है अगर हिंदुओं को, तो वो सीएम योगी जी। क्या दिल्ली में भाजपा का 26 साल का वनवास खत्म हो रहा है, और हो रहा है तो कितनी सीटें भाजपा ला रही है? दिल्ली का वनवास 26 साल का वनवास खत्म होगा और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और 8 फरवरी को दिल्ली चुनावों का रिजल्ट आएगा। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है पटपड़गंज विधानसभा में, और यहाँ पे मेरे साथ हैं रवि नेगी। ये नाम आपको जरूर याद होगा, ये वो नाम है जिसने पिछली बार मनीष सिसोदिया को इतने कम अंतर से जीतने दिया कि इस बार मनीष सिसोदिया अपनी सीट बदलकर जंगपुरा शिफ्ट हो गए। ऐसे में रवि नेगी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे पटपड़गंज के मुद्दों के बारे में, दिल्ली चुनाव के बारे में। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। रवि जी, सबसे पहला सवाल, पिछली बार ऐसी क्या चूक रह गई जो इस बार आप पूरी कर देंगे? पिछली बार चुनाव में लड़ रहा था और मेरे सामने डिप्टी सीएम था, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री था, शिक्षा मंत्री था और शिक्षा मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा था। और फिर भी उसके बाद मैं छोटा सा ब्लॉक अध्यक्ष था, मंडल अध्यक्ष था, पार्टी की बहुत छोटी इकाई का मैं अध्यक्ष था बीजेपी का। तो मेरी पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ाया, बड़े ताकत से लड़ाया कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री हारते हारते बचा। जब इनकी आधी थी, 62 सीट इनकी आई थी और 62 सीट में 3 बजे तक जश्न बनाने में अगर किसने रोका तो वो पटपड़गंज की सीट ने रोका। 3 बजे तक केजरीवाल जश्न नहीं मना पाया और वो जीत ऐसी जीत थी उसकी, सिसोदिया की, वो जीत के भी हारा और इस बार उसको वो जीत होने के बाद भी सीट छोड़ के भागना पड़ा। नेगी जी, आप पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक विषय है और आप इस बार भी पार्टी ने आपको मैदान में उतारा है, लेकिन पिछली बार भी सीट 62 आई आम आदमी पार्टी की, उससे पहले 67 आई। तो ऐसे में केजरीवाल को इस बार हटाना कितना मुश्किल है भाजपा के लिए? क्योंकि वो एक सवाल सबसे पूछ रहे हैं, वो बार बार आकर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि दिल्ली में भाजपा के पास चेहरा नहीं है। तो वो चेहरा कौन होगा और क्या चेहरा ना होना भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है इस चुनाव में? तो हमारी पार्टी में बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी जी और कमल का फूल, ये हमारे चेहरे हैं। और आज देखेंगे आप, राजस्थान में हम चुनाव लड़े बिना चेहरे के लड़े, जीत कर आए। हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़े बिना चेहरे के लड़े, जीत कर आए। हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े बिना चेहरे के, हम जीत के आए। हम छत्तीसगढ़ में बिना चेहरे के चुनाव लड़े, हम जीत कर आए। हमारी पार्टी में जो, जैसे दिल्ली में 70 कैंडिडेट है तो 70 के 70 कैपेबल है सीएम बनने के। इसमें से जो किसी को भी पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। हमारे यहाँ कोई ये नहीं कि केजरीवाल है तो केजरीवाल ही बनेगा, ये, और लालू है तो लालू का बेटा ही बनेगा, और अखिलेश मुलायम सिंह है तो अखिलेश उसका बेटा अखिलेश ही बनेगा। हमारे यहाँ कोई भी छोटा सा छोटा व्यक्ति सीएम बन सकता है। इसलिए चेहरे की यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति सीएम के लायक है। पॉलिटिकल पंडित्स का तो ये भी मानना है कि इस चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधे टक्कर है, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, हालांकि पिछले 2 चुनाव में उनका खाता नहीं खुला। कल राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करी सीलमपुर में और बोला कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक जैसे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? झूठ बोलते हैं, ये अपनी सुविधा अनुसार गठबंधन करते हैं। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर गठबंधन करा और पंजाब में गठबंधन नहीं करा, सुविधा अनुसार। और सब जानते हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, टीम ए टीम बी है दोनों। और दोनों 2013 में आपने देखा होगा, 2013 से पहले जिस शीला को गाली दे के भर के गाली देते थे केजरीवाल जी, मैं कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं लूंगा। और 2013 में सरकार जो बनी इनकी, उसमें सबसे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। तो ये सब पूरी दुनिया जानती है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और इस बार जनता इनको नकार रही है।
कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई सवारी करना नहीं चाहता। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त, शराब की दलाली में लिप्त, तो इसलिए लोगों का मन बन गया है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में। नेगी जी, हमने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो बात कर ली, थोड़ा सा पटपड़गंज के बारे में हम बात करेंगे। पटपड़गंज में आपके सामने जो चुनावी उम्मीदवार हैं वो हैं अवध ओझा आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से अनिल चौधरी। लेकिन अवध ओझा सोशल मीडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स में वो दिखते हैं, यूट्यूब पे वो दिखते हैं, और रवि नेगी भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इधर से पार्षद भी रहे हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि उनकी लोकप्रियता कहीं भारी ना पड़ जाए इस चुनाव पर? भाई मैं जब 2020 में चुनाव लड़ रहा था, मेरे आगे तो डिप्टी सीएम था, वो तो जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अभी का, उससे बहुत बड़ा आदमी था भाई। डिप्टी सीएम था, 18 मंत्रालय थे उसके पास, 18 मिनिस्ट्री, और शिक्षा मंत्री, क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री, उसको मैंने धाराशाही कर दिया। वो हारते हारते बचा, मेरे संगठन की ताकत से वो हारते हारते बचा। और उसके बाद वो परिणाम हुआ कि आज वो सीट छोड़ के भागा और अपने गले की घंटी जाते जाते वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी में डाल गया, जो यहाँ का प्रत्याशी है पटपड़गंज का। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का पटपड़गंज का प्रत्याशी है, इसने खुद में बोला, मैं 19 साल में 19 मेरे पे केस हैं, मैंने पहली बार गोली चलाई 19 साल में, तो वाले ने बोला कि आप ऑफिशियल बोल रहे क्या? हाँ ऑफिशियल बोल रहा हूँ। तो ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पटपड़गंज की जनता अपनाने वाली नहीं, और भारी व्यक्ति है। और यूट्यूबर, अभी वहाँ भी लड़ा कोई यूट्यूबर महाराष्ट्र में, उसके मिलियन थे फॉलोवर और 250 वोट मिले। अच्छा नेगी जी, एक चीज़ है, नवरात्र की बात मैं करना चाहूँगा। नवरात्र में आप जमकर सोशल मीडिया पे वायरल थे। ऐसे में कई जगह मैं पढ़ रहा था तो ये लिखा हुआ था, मुस्लिम दुकानदारों के नाम लिखने के लिए धमकाता है और हिंदुओं से भगवा झंडा लगवाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें दिक्कत क्या है भाई? मैं सनातन धर्म का हिंदू हूँ, मेरे को अपने धर्म के प्रति आस्था है। अगर मैं हिंदुत्व के लिए काम नहीं करूँ तो मैं क्या मुस्लिम के लिए काम करूँ, मुस्लिम धर्म के लिए? हमने सोशल मीडिया पे देखा आप लगातार वायरल थे, हर जगह बात हो रही थी कि रवि नेगी जी, पर इसमें एक सवाल ये है कि जो काम पुलिस और प्रशासन का है वो रवि नेगी क्यों कर रहे हैं? मैं काउंसलर हूँ, लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है। यहाँ की RWS, यहाँ की महिला कीर्तन मंडली, ये लोग मेरे पास आते हैं। ये लोग कहते हैं कि त्योहारों के समय में जब हमारे व्रत होते हैं, व्रत के समय में हम पनीर लेने जाते हैं तो दुकान के आगे गढ़वाल पनीर लिखा होता है, और जब पेमेंट करो कोई अखलाक मिलता है। तो कह रहे हैं हमारी आस्था पे ठेस पहुंचती है। कम से कम हम व्रत रख रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए सामने वाले की पहचान क्या है। तो मैं निवेदन करने जाता हूं। और जब आप देख रहे हैं थूक जिहाद चल रहा है, आप देख रहे हैं पेशाब जिहाद चल रहा है, तो लोग डरे हुए, सहमा हुआ है। हिंदू चाहता है कि कम से कम दुकानों में वो कुछ लेने जाए तो उसको पता होना चाहिए किस जाति का व्यक्ति है। तो मैं निवेदन करने जाता हूँ, और निवेदन करने के बाद उनको निवेदन करता हूँ, वो मेरा निवेदन स्वीकार कर लेते हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं होती। पर जो मुस्लिम ठेकेदार हैं, जो उनके नेता हैं, उनको पीड़ा होती है, उनके दर्द होती है। गरीब आदमी नहीं चाहता लड़ना कभी, गरीब आदमी चाहता है मेरी रोजी रोटी चले। मैं उनकी दुकान तो नहीं बंद करा रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ताला लगा दो आप। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई साहब नाम चेंज कर दो आप, बस। वो मेरा कहना मानते हैं और चेंज करते थे। और रही हिंदुओं की बात, भाई हिंदू रेडियो में अगर मैं भगवे झंडा लगा रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? मेरे हिंदू समाज है, मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ। जब ओवैसी वहाँ से मुस्लिम कर सकता है हैदराबाद से, वो क्या फूल बरसाता है? आए दिन मोदी जी को गाली देता है, आए दिन अमित शाह जी को गाली देता है। क्या मैं हिंदू होते हुए हिंदू नहीं बोलूँ? तो इसमें क्या दिक्कत है? नेगी जी, अब एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे। भाजपा शीश महल की बात कर रही है, एक्साइज पॉलिसी स्कैम की बात कर रही है, पर विधानसभा चुनाव की जब भी हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में बेसिक मुद्दे होते हैं, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, गली नाले, सीवर, इन, और चूंकि आप पार्षद भी रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं पटपड़गंज के वो एग्जैक्ट मुद्दे क्या हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए? पटपड़गंज बेहाल है, 12 साल से सारे सीवर ओवरफ्लो है, सारा गटर का पानी पीते हैं, टॉयलेट बाहर बहती है। आप अंदर जाएंगे कैमरा लेके, आपको दिख जाएगा कितनी बदहालत है। चारों तरफ कूड़े के पहाड़ है, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ पार्क टूटे फूटे हैं। कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया 12 साल में, डिप्टी सीएम रहने के बाद कोई मल्टी पार्किंग नहीं बनाई। सिसोदिया जी कहते हैं कि दिल्ली का सबसे वर्ल्ड क्लास स्कूल पटपड़गंज विधानसभा में मैंने बनाया है। पटपड़गंज बनाया है तो नया स्कूल बताओ ना। आपने पुराने स्कूल की मरम्मत कर दी। आप जाओ स्कूल, मंगल वाले स्कूल में, वहाँ पानी नहीं है पीने का, पानी का टैंकर मंगाया जाता रोज, वहाँ शौचालय बाथरूम नहीं है साहब। आप खाली कड़ी पत्थर TRN पत्थर में स्कूल की इमारत खड़ी कर और जो रिजल्ट है 10वीं का 40% आ रहा है, वहाँ का 12वीं का 41% आ रहा है। ये शिक्षा मॉडल है आपका। क्यों नहीं दिखाते आंकड़े इस बार के आप कि हम पटपड़गंज में बच्चे टॉप आए? दिखाओ आंकड़े। आंकड़ों में बात नहीं करेंगे। 22 प्रिंसिपल स्कूल चला रहे, 1042
स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। आप बताइए कौन सा शिक्षा मॉडल है? सिर्फ लोगों को झूठ बोला जा रहा है। कोई नया स्कूल 5 साल में खोला नहीं, पर एक क्रांतिकारी काम किया केजरी सिसोदिया ने। इसके लिए जनता उसकी आभारी भी रहेंगी जीवन भर। क्रांतिकारी ये काम करा, स्कूल तो खोला नहीं, पर 34 शराब के ठेके खोल के गया। 34 शराब के ठेके इस क्षेत्र में। लोगों के स्कूल के आगे ठेके, ASN स्कूल के आगे ठेके, अपेक्स हॉस्पिटल के आगे ठेके। मतलब इतना बड़ा क्रांतिकारी काम करके गया। तभी उसको पता था कि वो हारेगा, इसलिए सीट छोड़ के गया। नेगी जी, लास्ट में बस मैं वाइंड अप करूंगा और अब मैं लास्ट में एक रैपिड फायर करना चाहूंगा। मैं 5-6 नेताओं के आपसे नाम लूंगा, उसके बारे में एक शब्द या एक लाइन में आप अपनी बात कहिएगा। सबसे पहला नाम अनिल चौधरी, जो आपके सामने उम्मीदवार है। चौधरी जी डूबता हुआ जहाज है। कभी किसी जमाने में विधायक रहे, अब कांग्रेस ही डूब गई तो अनिल चौधरी जी उसमें क्या जा पाएंगे? जो उनका कांग्रेस का जहाज ही डूब गया है तो वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अवध ओझा भाई ये यूट्यूबर है। यूट्यूबर कभी मेरा ये नहीं देखा कि यूट्यूबर चुनाव जीतते हुए। यूट्यूबर जो मोटी पेमेंट ले रहा है, कॉमर्शियल जिसकी लाखों रुपए फीस है, जो मिलने के 1 लाख रुपए ले लेता है, जो बता रहा था कि एक व्यक्ति की अपने कोई नया कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलता है तो वहाँ जाने के 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे VIP व्यक्ति को लोग नहीं अपनाएंगे। प्रियंका गांधी भाई वो लोग तो भाई उनके बारे में क्या बोलना, वो तो VIP लोग हैं। उनको तो विरासत में राजनीति मिली है। उन्होंने गरीब का दर्द कब देखा, जमीन के आदमी का दर्द कब देखा कि दो वक्त की रोटी के लिए व्यक्ति कैसे संघर्ष करता है। उन्हें संघर्ष नहीं पता, उनको विरासत में मिली हुई है तो वो उसको भोग रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, ये कितना सौभाग्य है। हर गरीब व्यक्ति को एक फक्र होता है कि मेरा प्रधानमंत्री गरीबी से निकला हुआ। और आज प्रधानमंत्री चाय वाले थे और चाय वाला देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार है, तो हर गरीब व्यक्ति को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। CM योगी आदित्यनाथ, वो उनका क्या है, वो हिंदू हृदय सम्राट है, ब्रांड हमारे फायर ब्रांड नेता है। हिंदुत्व को बचाने के लिए एक कोई आस है अगर हिंदुओं को, तो वो CM योगी जी। जाते जाते बस एक बात बताते जाइए, क्या दिल्ली में भाजपा का 26 साल का वनवास खत्म हो रहा है, और हो रहा है तो कितनी सीटें भाजपा ला रही है? दिल्ली में भाजपा 57 सीटों में विजयी होगी और दिल्ली का वनवास 26 साल का वनवास खत्म होगा और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में विकास की एक नया अध्याय चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी हमसे बात करने के लिए। रवि नेगी जी ने हमारे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया TV।